आइए आज बात करते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक भूल की, महाभूल की, जो आरक्षण को लेकर के पार्टी से हो गई है, जिसके कारण एक बड़ा जनाधार जो पार्टी को मिल सकता था वह हाशिए पर चला गया है। इस पर हम आज आपसे विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे हमारा करबद्ध निवेदन कि हमारे लोक सदन आखन देखी यूट्यूब चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बात भी रखें और उस वीडियो को भी लाइक करें। तो बात है आरक्षण की। जैसा कि छत्तीसगढ़ के जन जन में यह बात व्याप्त है कि आरक्षण का मसला यहाँ पर अपने सबाब पर है और राजनीति की रोटी इस पर बड़ी ही बेतरह से सेकी जा रही है। एक तरफ है कांग्रेस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और दूसरी तरफ है केंद्र और उसकी प्रतिनिधि अनुसुईया उइके थी। अब परिस्थितियां कुछ बदली हैं, मगर सच तो यह है कि आज भी आरक्षण का मसला सरगर्म है। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार है इस छत्तीसगढ़ अंचल में, ऐसे में आरक्षण को लेकर के एक तपिश भरा माहौल राजनीति के इस मैदान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निर्मित कर सकती थी, जिससे वह चूक गई है। क्यों और कैसे, इस पर हम बात करते हैं इस खास वीडियो में। आपको हम बताते चलें कि नवंबर के महीने में तुलेश्वर सिंह मरकाम, सुप्रीमो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में हमने देखा कि किस तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाखों लोग उमड़ पड़े थे और आरक्षण को लेकर के एक ऐसा दबाव और प्रभाव पार्टी द्वारा बनाया गया कि भूपेश बघेल सरकार को अंततः झुकना पड़ा और एक विधेयक शीघ्र से शीघ्र लाना पड़ा था। यह अलग बात है कि वह राजभवन में जाकर के फाइलों में दब गया है, पास नहीं हो पाया है, मगर एक बड़ा श्रेय तो तुलेश्वर सिंह के पार्टी और कांधे पर है कि उन्होंने एक दबाव बनाया और इस विधेयक को पास कराया। मगर हासिल क्या हुआ है, शायद अभी भी सब कुछ सिफर है। हम इसी मसले को लेते हुए यह सार तथ्य आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि अगरचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक लंबी लाइन खींचती, राजनीति में खींचनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपके मतदाता आपको वोट भला क्यों देंगे। यह मामला एक इतना पेचीदा था कि अगर इसके समीकरण को साधा जाता तो निसंदेह गोंडवाना का वोट प्रतिशत बड़ा ही तेजी से बढ़ने की संभावना थी। इस पर करना सिर्फ इतना था कि पार्टी को खुल करके ताल ठोक करके छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में इसे एक मुद्दा बना देना था, एक ऐसा मसला बना देना था कि देखिए कांग्रेस पार्टी और गोंडवाना के बरक्स भाजपा क्या कैसे मांग रख रहे हैं आरक्षण को लेकर के। अगर यह बात जन जन तक पहुंच जाती तो निसंदेह पार्टी का जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और जैसे कि संभावनाएं छत्तीसगढ़ में दिख रही हैं पार्टी को लेकर के, वह और ज़्यादा भी आशातीत और आशा अनुकूल हो जाती। यह सच है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। यही कारण है कि अब वे बाबा यानी टी एस सिंहदेव की ओर भी देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव पास है।
यह तो अंदर की बात है। इस पर हम एक अलग वीडियो पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे उस राजनीति के बारे में। मगर अभी हम जब बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के, गोंडवाना को लेकर के, तो भाजपा को भी एक बड़ी चोट इससे पहुंचती। भाजपा, जैसे कि हम जानते हैं, वो चाहती है कि इस चुनाव में किसी भी तरीके से वह छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना ले। अब इसी मद्देनजर आरक्षण बिल को रोक दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना का एक त्रिभुज बनता। यह तीनों पार्टियां मतदाताओं के सामने आती और उसके बाद मतदाता तय करता कि किसे हमें वोट देना है। यह रणनीति, यह एक बड़ी राजनीति की जो एक बिसात है, उसे तो आपको, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो खेलनी पड़ेगी। इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और उसके नेतृत्व से हो गई है, ऐसा हमारा मानना है। और हमने कुछ राजनीति के चिंतकों से जब चर्चा की है तो यह सारा तथ्य सामने आया है। अब हम आपसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बात भी आरक्षण को लेकर के, गोंडवाना पार्टी की रणनीति को लेकर के अवश्य रखें, ताकि आने वाले चुनाव में विधानसभा समर 23 में, जो कि अब आसन्न है, एक परिणाम आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।